हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम पवित्र पावनी पापांकुशा एकादशी व्रत की एक अत्यंत ही प्राचीन कथा सुनेंगे और इसी के साथ एकादशी माता की आरती भी सुनेंगे। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापनकुशा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से भेदने के कारण पापनकुशा एकादशी कहलाती है। पापनकुशा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति के सभी पाप जो भी उसके द्वारा जाने और अनजाने में हुए हों, उन सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है। बताया जाता है कि इस व्रत को करने से मन और आत्मा दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। एकादशी व्रत की इस कथा को सुनने मात्र से हमें यमलोक के दुखों से मुक्ति मिलती है। पूरे मन और भाव के साथ इस कथा को सुनें। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर रहे तो भी एकादशी का पूजन करें, कथा को जरूर सुनें, क्योंकि पापनकुशा एकादशी व्रत कथा को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से ही जीवन की सभी समस्याएं, सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पापनकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। आइए भगतजनों, अब कथा सुन लेते हैं। पापनकुशा एकादशी की पहली कथा। सब बोले विष्णु भगवान की जय, एकादशी मात की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे कृष्ण, आपने बहुत सारी एकादशियों का वर्णन किया। अब आप अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महात्म्य तथा विधि भी बतलाइए। इस एकादशी उपवास को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, यह सब कृपा पूर्वक कहिए। तब देवकी नंदन बोले कि हे राजन, इस अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापनकुशा एकादशी कहते हैं। इसके उपवास से समस्त पाप जलकर राख हो जाते हैं और अंत में पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी उपवास का मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए श्री विष्णु जी को पूजना चाहिए। यह उपवास देवलोक प्राप्ति में सहायक होता है। जो फल एकादशी के कठिन उपवास से प्राप्त होता है, वह केवल क्षीर सागर में शेषनाग शैया पर विश्राम करते हुए विष्णु भगवान को मात्र नमन करने से ही मिल जाता है। इससे प्राणी को यम दुख भी नहीं मिलते हैं। जो शिव भगत विष्णु भगवान की अथवा विष्णु भगत शिव जी की बुराई करते हैं, वे सब नरकगामी होते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ दोनों का पुण्य फल इस एकादशी के केवल 16वें भाग के बराबर होता है। अर्थात समस्त विश्व में इस एकादशी उपवास के समान अन्य कोई और तप या उपवास नहीं है तथा यह एक सर्वोत्तम पवित्र तिथि भी है। जो प्राणी एकादशी उपवास नहीं करते, वे सदैव दुख और पापों से घिरे रहते हैं। केवल इसी एकादशी का उपवास करने वाला यम दर्शन से मुक्त हो जाता है तथा यमलोक नहीं जाता है। वह इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से स्वस्थ शरीर, सुंदर और पतिव्रता स्त्री और अपार धन संपदा मिलती है। अंत में देवलोक प्राप्त होता है। इस एकादशी उपवास के साथ साथ रात्रि जागरण करने वाले को देवलोक प्राप्ति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। इस एकादशी को उपवासकर्ता के मातृ पक्ष और पितृपक्ष के 10-10 पुरुष और स्त्री पक्ष के भी 10 पुरुष विष्णु रूप में तथा सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर विष्णु धाम को जाते हैं। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की पापनकुशा एकादशी का उपवास नियम एवं विधि के अनुसार करने वाला अंत में हरिलोक को प्राप्त करता है। एकादशी के दिन जो मनुष्य ब्राह्मण को पृथ्वी, अन्न, जल, गौ, उपाहन, वस्त्र तथा छत्र दान में देते हैं, वे भी यमराज दर्शन से मुक्त हो जाते हैं। जो दरिद्र हैं अथवा असमर्थ हैं, उन्हें भी शक्ति के अनुसार कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो लोग सरोवर, उपवन, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न भंडार का निर्माण कराते हैं, वे भी यम दर्शन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके मरणोपरांत देवलोक को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नरेश, इन सब का सारांश यह है कि धर्मचारी मनुष्यों को अनेक सुख मिलते हैं, पर जो अधर्माचारी मनुष्य होते हैं, वे अनेक प्रकार के दुख को भोग कर मरणोपरांत कुयोनि को प्राप्त होते हैं, अर्थात वे कुयोनि पाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब एकादशी की आरती सुनते हैं।
ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। ओ मैया भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की दीनी माता, गण गौरव की दीनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की, उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन कर आई। ओम जय एकादशी माता, पौष मास के कृष्ण पक्ष की, सुफला नामक है। ओ मैया सुफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षष्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। ओ मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की। ओ मैया शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओ मैया धन देने वाली, नाम बरुतनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुतनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी। ओ मैया कृष्ण पक्ष करणी, देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओ मैया जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला। ओ मैया परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में,
भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापान कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हर निहारी। ओ मैया आप हर निहारी। रमा मास कार्तिक में आवी, रमा मास कार्तिक में आवी, सुखदायक भारी। ओ मैया जय एकादशी माता। देव उत्थाने शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। ओ मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं मैं विनती, पावन मास में करूं मैं विनती, पार करो नैया। ओ मैया जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओ मैया जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में हुई पद्मनी, शुक्ल पक्ष में हुई पद्मनी, दुख दारिद्र्य हरणी। ओ मैया दुख दारिद्र्य हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे। ओ मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग कवासा, जन गुरु दिता स्वर्ग कवासा, निश्चय वह पावे। ओ मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम एकादशी माता की जय।